अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिल। आप देख रहे हैं साहिल न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत जो है इस वक्त किस तरफ जा रही है, क्या होने जा रहा है सियासत में। पीडीएम जो है हुकूमत में आने के बाद मुश्किलात का शिकार हो चुकी है और इमरान खान साहब जब हुकूमत से निकले और अब उनकी मकबूलियत देखी जाए तो पूरी दुनिया में उनकी मकबूलियत है इस वक्त, और बच्चा बच्चा जो है उनको जो है चाहता है इस वक्त। आप अभी थोड़े से दिन पहले देख रहे बाई इलेक्शन हुए हैं कराची में, और अब आज भी हुए हैं, बल्कि उसमें पीटीआई ने अक्सरियत में जो है वोट लिए हैं और एमक्यूएम को बाकी 13 जमातों को सबको हराया है। मेरे साथ इस वक्त जमील फारूकी सीनियर एंकर पर्सन मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आगे सियासत में होने क्या वाला है। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई। वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे है कि पाकिस्तानी सियासत में होने क्या जा रहा है। देखें, इमरान खान साहब एक हकीकत तो हैं, इस मुल्क की सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी और फिर आउस्ट होने के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी लेने वाला वाहिद पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि मौरूसी सियासत ना रखने वाला, मौरूसी ख़ानदानी सियासत ना रखने वाला सियासतदान, तो उसको आप इस सारे फ्रेम से बाहर नहीं निकाल सकते। और जो लोग ये सोच रहे हैं या समझ रहे हैं कि उनको किसी भी तरीके से ड्रैग करके, उनकी लेग पुल करके उनको इस सारे पॉलिटिकल सिस्टम से हम बाहर फेंक देंगे, एक्सक्रीट कर देंगे, वो गलत सोच रहे हैं। उनकी गलत फहमी है, खाम ख्याली है। आने वाले चंद दिनों में मुश्किलात तो हैं पीटीआई के लिए। जाहिर है कि जो राइवल हैं वो एक बंदा नहीं है, उनके अम्ब्रेला के नीचे 14 जमातें हैं। 14 जमातें बज़ाहिर हैं 114 कुव्वतें हैं, तो वो 114 कुव्वतों से लड़ना इतना आसान नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि हो सकता है खान साहब की अरेस्टिकेशन के हवाले से कोई ऑर्डर्स जारी हो जाए। हो सकता है हमें नज़र आए कि उनके इर्द गिर्द मौजूद दोस्त अहबाब या साथी वो भी अरेस्ट हो सकता है कि उनकी नाअहली का जो फंडा है वो भी किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचे और उनको नाअहल करवा दिया जाए तोशाखाना रेफरेंस में या फिर ममनुआ फंडिंग केस में। इन सारी सूरत हाल का सामना खान साहब और उनकी टीम को करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक ये छोटी सी बात ये बताएं, जो आप कह रहे हैं अरेस्ट हो सकते हैं, नाअहल हो सकते हैं, तो उसके बाद जो रद्द-ए-अमल आएगा उसके लिए ये 13 पार्टियां और इस्टेब्लिशमेंट बाकी सब तैयार हैं उसके लिए? देखिए, रद्द-ए-अमल तो अभी से आना शुरू हो गया। आपने NA 245 में देख लिया, महमूद मौलवी साहब को कोई नहीं जानता था, लेकिन क्योंकि खान साहब ने खंबे को हाथ लगा दिया तो वो भी जीत जाता है। तो बाई इलेक्शन में ये वाली जो सक्सेस है उसके पीछे खान साहब है। रद्द-ए-अमल तो आना शुरू हो गया। रद्द-ए-अमल तो आपने पंजाब में भी देख लिया है, और जब खान पकड़ा जाएगा तो रद्द-ए-अमल उससे भी ज़्यादा सीरियस होगा। लेकिन मिस कैलकुलेट करते हैं हमारे हल्के, वो जो बहुत हल्के हैं, हल्के जो बहुत हल्के हैं, ठीक है, वो मिस कैलकुलेट करते हैं। उन्होंने मिस कैलकुलेट किया था उस सिचुएशन को जब खान आउट हो रहा था, वो समझ रहे थे ये तो वैनिश हो जाएगा, लेकिन वो पावर के साथ है। वो अब भी मिस कैलकुलेट कर रहे हैं। वो समझते हैं कि इमरान खान को अगर हम रगड़ के अंदर डाल देंगे शहबाज गिल के साहब की तरह, तो पब्लिक चुप होकर डर के बैठ जाएगी, पब्लिक का फियर खत्म हो रहा है। वो समझ रहे हैं कि टेलीविजन की जबाबंदी हो जाएगी। मैं इनकी भी बात कर रहा हूँ। इस गवर्नमेंट जाहिर है कि फ्रंट पे तो ये है, तो गवर्नमेंट ये समझ रही है कि हमने अगर ये कर दिया तो जी खान साहब जो हैं वो वैनिश हो जाएंगे। वो समझ रही है कि लोग डर जाएंगे, उनको हम डरा देंगे तो आधे से ज़्यादा लोग तो वैसे घर पर बैठ जाएंगे। तो अब वो दौर नहीं रहा है, ये 2022 है। इस दौर के अंदर लोगों के पास बड़ी एक्सेस है इन्फॉर्मेशन की। आप उनको एक हद तक रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि अगर खुदा न खास्ता ये वाले वाक़यात होते हैं जिसमें अरेस्टिकेशन प्लस डिस्क्वालिफिकेशन ये दोनों होती हैं, तो फिर रद्द-ए-अमल और ज़्यादा शदीद होगा, नेशनल इंटरनेशनल लेवल दोनों पे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अच्छा, नवाज शरीफ की वापसी आप कब देख रहे हैं? जो 13 पार्टियां हुकूमत में आई, अपने केसेस ख़त्म कराए, सारी चीज़ें ख़त्म करवाने के बाद अब आप ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ आने वाले दिनों में वापस आएंगे और इलेक्शन मुहिम चलाएंगे आगे? देखें जी, इनकी तो शदीद ख्वाहिश है, इस हुकूमत की शदीद ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ। वैसे भी उनके पास वीज़ा जो है वो ख़त्म हो चुका है लंदन का, वो दूसरे मुल्क भी जा सकते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान वापस, लेकिन पाकिस्तान में वापस आएंगे तो केसेस फेस करने होंगे। और अगर केसेस में उनको कुछ नहीं कहा जाता, इसका मतलब है किसी डील के तहत आए, और अगर वो किसी डील के तहत आते हैं तो पब्लिक के लिए तो ये बात मज़ीद सनद हो जाएगी कि जितने भी लोग हैं उनके इर्द गिर्द मौजूद, ये सब के सब किसी डील के तहत आए। तो फिर खान साहब का जो नैरेटिव था कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, किसी NRO 2 के तहत आई है, तो फिर उनकी बात में वजन होगा और उनके उस बयानिए को मज़ीद तकवीयत मिलेगी। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ हाई टाइम फॉर दिस गवर्नमेंट एज वेल कि वो अपनी बची खुची जो साख है ख़ास तौर पर नून लीग, वो उसको बचाए, और इस सिलसिले में, इस मद में जितनी परेशानियां उनको आने वाले दिनों में उठाना पड़ सकती हैं पीपल्स पार्टी की वजह से, जिन्होंने कंधे पे इनके रखकर बंदूक चला दी है, वो उनसे बच के रहें। अच्छा, ये हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो इनका एक ही जवाब था कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, अवाम परेशान है और सारी चीज़ें। अभी इनके आने के बाद महंगाई उससे डबल हो चुकी है, तो इनको संभालना नहीं आया, ये संभाल नहीं सके, किसी और काम में लग गई है।
इसका सवाल आपका बड़ा सिंपल है, लेकिन जवाब बड़ा ट्रिकी है। जवाब इसलिए ट्रिकी है कि जो काम खान साहब से कराना था वो काम खान साहब नहीं कर रहे थे। अब इसको समझने वाली बात है, जो काम खान साहब से कराना था वो काम खान साहब ने नहीं किया। वो काम खान साहब ने नहीं किया, इसलिए जो आए उनसे कराया गया, अब उसका वो भुगतान भुगत रहे हैं। अच्छा, आखिरी मुझे ये बता दें कि इस वक्त जो है आप इलेक्शन कब होता हुआ देख रहे हैं, और जो मईशत और मुल्क के हालात हैं वो किस तरह बेहतर हो सकते हैं? देखिए, मईशत को तो इन्होंने संभालना किसी हद तक शुरू किया। डॉलर नीचे आया है, पेट्रोल बढ़ा दिया इन्होंने, लेकिन आने वाले दिनों में अगर पेट्रोलियम प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कम होती है तो शायद ये कम कर दें। इसके बावजूद कि उन्होंने लेटर ऑफ एग्रीमेंट के ऊपर 50 रुपये लेवी बढ़ाने का पर लीटर कह दिया है IMF को। मईशत तो गिर पड़ के कैसे कैसे रिंगती हुई निकल जाएगी, लेकिन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस वक्त मुल्क के अंदर, और जो आज़ादी इजहार राय के ऊपर कदगन है, उसके नतायज हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि इंतखाबात को ड्रैग कर रहे हैं। और आप और हम लोग शायद समझते हैं कि 2022 में इंतखाबात हो जाएंगे, मुझे तो नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि अभी अगस्त आधे से ज़्यादा गुजर गया। आज अगस्त की 20 तारीख है जिस वक्त हम ये शो कर रहे हैं, 21 तारीख है। 21 तारीख को हम ये शो कर रहे हैं और खान साहब ने कंसेंसस शो कर दिया है कि वो अगले महीने की 25 तारीख को 9 मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज से इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। खान साहब ने जब ये कह दिया तो इसका मतलब है कि वो बाई इलेक्शंस में जा रहे हैं। बाई इलेक्शंस का जाने का मतलब ये है कि वो आम इंतखाबात से नजरें कतरा रहे हैं। और अगर ऐसा है तो अभी अनाउंस नहीं होता, और अगर कल भी अनाउंस हो जाए ना कि हम जनरल इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, आम इंतखाबात की तरफ, तो दिसंबर से पहले नहीं हो सकते, और दिसंबर में तो हो ही नहीं सकते क्योंकि सर्दियां होती हैं। तो फिर ये नेक्स्ट ईयर में जाएगा, यानी मार्च अप्रैल में। जब मार्च अप्रैल में जा ही रहा है तो मेरे ख्याल में खान साहब ने मेंटली, मेरी जाती राय है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है, मेंटली इस चीज को एंडोर्स कर लिया है कि वो अक्टूबर 2023 के अंदर नेक्स्ट इंतखाबात। बस लास्ट जवाब ये दे दें कि जो सहाफ़त के हवाले से जो हुकूमत कर रही है, ARY को बंद किया, मुख्तलिफ सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात किए, अभी आज जो है बोल को भी मुख्तलिफ जगहों पे बंद किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, वो कहते हैं ना कि आंखें बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती। कबूतर के आंखें बंद कर लेने से वो बिल्ली के झपटे से बच नहीं सकता। इसी तरह से मीडिया आइज एंड एयर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड द नेशन होता है और पॉलिटिकल सिचुएशन होता है। और मीडिया के ऊपर अगर आप कदगन लगा देंगे तो आप ये अपने जहन से निकाल दें कि कोई आपकी बात या राय से मुतासर होकर जैसा आप कहेंगे वो वैसा करता चला जाएगा। कोई गुलाम तो है नहीं, जैसा आप कहेंगे हम वैसे करते चले जाएंगे। तो इसलिए वो पब्लिक ने अंडरस्टैंड कर लिया है कि फैक्ट्स क्या हैं। उनको पता है कि डोरी कहाँ से हिल रही है, उनको ये भी पता है कौन किसका पपेट है, उनको ये भी पता है कि अब जागना है, और जब जागना है तो जागना है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप जो कुछ कर रहे हैं मीडिया के साथ, ये ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपकी जो बची कुछ इज़्ज़त है वो बच जाएगी अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो। जी, बहुत शुक्रिया जमील भाई, आपने इतना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा ये व्लॉग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। मैं कहता चलूँ, ये आप जो इस वक्त यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव है, और साहिल न्यूज़, इसको आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है, लाइक करना है, प्रमोट करना है। इस बच्चे ने बड़ी मेहनत की है और इसको जितना चाहें आगे बढ़ाना है।